नमस्कार दोस्तों। जब कोई घटना होती है जिससे कोई काजनेबल ऑफेंस बनता है, संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, तो भाई उस सिचुएशन में पीड़ित व्यक्ति एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए जाता है थाने पर और देता है प्रार्थना पत्र। लेकिन उसी प्रार्थना पत्र में एक छोटी सी गलती पूरे केस को कमज़ोर कर देती है। वो गलती क्या है, इस बारे में बहुत से पर्सन को तो पता भी नहीं चलता है। उसका पता तब चलता है जब ड्यूरिंग ट्रायल बयान होते हैं और प्रोसिक्यूशन का ये कमज़ोर पक्ष सामने आता है, या बेल के स्टेज पर भी, मतलब कोई ऐसी घटना है जो ऑलरेडी जिसमें आरोपी को जेल जाना पड़ जाए, तो बेल के स्टेज पर भी वो पॉइंट उठाया जाता है। क्या है वो पॉइंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जब कोई अपराध होता है, कोई ऐसी घटना होती है जिससे काजनेबल ऑफेंस बनता है, तो आप सीधे थाने पर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। और जैसा आप प्रार्थना पत्र देते हैं, अक्षरशः वैसे ही कंटेस्ट को दर्ज कर लिया जाता है और उसके आधार पर जो भी सेक्शंस बनते हैं उन पर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है आपकी। घटना में आपने जो भी विवरण लिखा हुआ है वो सारा यथावत लिखा जाता है। अब गलती कहाँ होती है फ्रेंड्स? गलती होती है जब घटना होती है रात की, और रात की घटना होने पर सोर्स ऑफ लाइट, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें सोर्स ऑफ लाइट का कोई जिक्र नहीं होता है कि घटना में अगर रात के समय घटना हुई तो उसमें सोर्स ऑफ लाइट क्या था, कैसे पहचाना गया कि किस अपराधी ने किसको मारा, पीटा या छीन लिया कुछ, या अन्य कोई अपराध किया या उसके साथ ऐसी कुछ किया गया। सोर्स ऑफ लाइट प्रॉपर अगर नहीं है तो समझ लीजिए आपका केस कमज़ोर हो गया हर स्टेज पर। अगर एक्यूज गिरफ्तार होते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है, तो बेल के स्टेज पर भी, आगे ट्रायल में भी कन्विक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं लिखा तो अंधेरे में किसी को आपने कैसे पहचान लिया। अब आप पता चल रहा है कि आप सिंगल पर्सन थे, आपने सोर्स ऑफ लाइट लिखा कि टार्च थी हमारे हाथ में, तो आपको जब मारा पीटा गया तो आपने कैसे एक को किसी को पहचान सकते हैं? अगर 4-5 एक्यूज हैं तो आपने कैसे पहचान लिया? या तो ये कहें कि हाँ, प्रकाश की समुचित व्यवस्था थी, या कोई और पर्सन आपके साथ था जिसने टॉर्च की रोशनी में इन सभी के चेहरे पर पड़ी और आपने पहचान लिया। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अगर घटना रात में दिखाई जाती है या हुई है तो सोर्स ऑफ लाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई बिना प्रकाश के तो आप अपराधियों को पहचान नहीं पाएंगे। या आपके मान लीजिए विवाद होता है, अपराधी परिचित हैं, तो भी किसने आपको मारा पीटा, किसने क्या छीन लिया, किसने क्या क्या, स्पेसिफिक रोल किसी का आप बता नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि जब भी अगर कोई घटना रात में होती है तो प्रॉपर सोर्स ऑफ लाइट उसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं, चाहे थाने पर जाकर दें, चाहे 156(3) CRPC में ही प्रार्थना पत्र दें, क्योंकि आगे मैंने देखा कि स्टेटमेंट में भी सोर्स ऑफ लाइट बहुत से केसेस में नहीं आती है। रिसेंटली मेरे पास भी अभी एक केस है जिसमें एंटीसिपेटरी बेल में भी, मतलब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ भी इस चीज़ का बेनिफिट मिला कि सोर्स ऑफ लाइट कुछ नहीं था, घटना रात की थी, कोई जिक्र नहीं था उसमें। और ऑलरेडी जब केस डायरी में किसी के बयान में भी, ना तो कंप्लेनेंट के बयान में ना इंजर्ड के बयान में, किसी के बयान में सोर्स ऑफ लाइट का कोई जिक्र नहीं था कि लाइट का सोर्स क्या था। इसका बेनिफिट आगे ट्रायल में मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।